स्टूडेंट, टेस्ला स्टडी जोन में फिर से एक बार स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में हमारे दर्पण और क्या होता है और दर्पण से कितने प्रकार के होते हैं ये सारा चीज़ जाना है। आज हम फिर से एक नया वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं और बात करेंगे इसमें दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो इसमें मेरे को बात क्या करना है, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। आइए बात करते हैं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, दर्पण संबंधित परिभाषाएं क्लियर है। आइए हम बात करते हैं। पहला इसमें आता है आपका पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रायः जो दर्पण है और दर्पण में विशेषकर गोलीय दर्पण खोखले गोले से कटकर बना होता है और खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। किसका, दर्पण का। हालांकि दर्पण है और दर्पण जो किससे बना है, खोखले गोले से बना है और खोखले गोले का केंद्र भी होगा और उस जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र होता है। किसका, दर्पण का। ध्यान दीजिए, तो प्रायः गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसे C से दिखाते हैं। इसे दिखाते हैं C से दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों, इसे किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत इजी है। खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपका ये क्या है, ये आपका एक गोला है, ये एक गोला है। हमने इसको मिड पॉइंट से कट कर दिया, तो मिड पॉइंट से कट करेंगे तो सेंटर यहीं पे आएगा कहीं, और इसको हम इधर से कलई, इधर से इसको एक बार कलई कर दिया। अब माइंड में आ गया होगा कि नहीं ये कौन सा दर्पण होना चाहिए, और ये इधर से कलई कर दिया। तो ये जो केंद्र है ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया आपका ये। और आप इसमें देख रहे हैं दो दर्पण एक साथ हैं। इसमें ये आपका कौन सा दर्पण है, ये वाला है आपका अवतल दर्पण। क्यों भाई, ये अवतल दर्पण ही क्यों है, क्योंकि सर इसमें आपका उभरा हुआ भाग कलई किया गया और दबा हुआ परावर्तक पृष्ठ का कार्य। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। और इसमें क्या है, दबा हुआ भाग कलई अलग साइड है और उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरा जो हेडिंग है वो है आपका ध्रुव, इसको बोलते हैं पोल।
तो दर्पण का मिड पॉइंट भाई, दर्पण का मध्य बिंदु, ये इसका देखिए मध्य बिंदु इधर होगा और इसका मध्य बिंदु इधर होगा। तो दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसे कहते हैं दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु आपको कहलाता है क्या? दर्पण का मध्य बिंदु। ये आपका कहलाता है आपका ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, लिख लीजिए, ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया क्या बच्चा लोग? ध्रुव। ये भी अंदर ही देख लीजिए, ये क्या है? ध्रुव है। क्लियर है ना? समझा नहीं? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, इधर का दर्पण का मध्य बिंदु ये ध्रुव। ठीक है, अगला हेडिंग कर लेंगे हम इसी में। अगला हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? आपका मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए ये है लाइन, ये है आपका दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये इसको हम P से दिखा दिए, और इधर का भी ये P हो गया और ये हो गया C। तो हम इसको अगर मिला दें, ये जो रेखा है, और इसको इधर से मिला दें, ये वाली जो रेखा है, तो ये आपको कहलाएगी क्या? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक है, आइए फिर से एक बार एक अलग फिगर में देख लेते हैं, हालांकि इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, और इसे P से दिखाते हैं, इसे P से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? P से। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं ये 3 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम इसका फिगर जो है मुख्य अक्ष का एक बार फिर से अलग करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आया देख लिए। आइए हम इसको हटाते हैं, तो एक बार हम इसका फिगर देख लेते हैं साइड में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया खोखले गोले कटा हुआ भाग, इसको हमने कलई कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हो गया मध्य बिंदु P, और वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया मान लीजिए C। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, यही कहलाती है क्या? यही कहलाती है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इसको हम P या P डैश या PA से दिखाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही आपका उत्तल में हो जाएगा, ये आपका अवतल। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका
वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर समझ लीजिए अपना, गोली दर्पण जिस खोखले गोले से कटकर बना होता है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है ना, उसी को कहते हैं हम इसको वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोली दर्पण का जो जिस खोखले गोले से कटकर बना होता है, उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, प्रायः गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले, खोखले गोले से कटकर बना होता है, बना होता है, उस खोखले गोले, खोखले गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ठीक बच्चों, इसको आर से दिखाते हैं, इसे प्रायः आर से दिखाते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। ये आपका हो गया खोखला गोला, हमने लगा दिया, ये कट हो गया आपका, और इसको हम बाहर से कलई कर लिया और इसको हमने अंदर से कलई कर लिया। अब आपको दिमाग में आ गया होगा नहीं कौन कौन सा दर्पण एक ही खोखले गोले में बन गया है। ठीक है, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये सी यहाँ पे होगा, पोल यहाँ पे होगा, और इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कहलाती है क्या, मुख्य अक्ष। तो इसके और इसके बीच की दूरी यही कहलाती क्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, और यही चीज इधर भी हो सकता है, इधर भी ये हो सकता है। यहाँ पे ये हो गया आपका, रेड पेन से लिख लीजिए, ये हो गया P, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो अगला आपका आता है फोकस दूरी, सॉरी मुख्य फोकस। दूसरा है जो अगला है, अगला हेडिंग वो है मुख्य फोकस, फोकस जिसको बोलते हैं मेन फोकस, मेन फोकस। तो कहते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं या चलती हुई, ठीक है, चलती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब चलती हैं और दर्पण पर आपतित होती हैं, तो दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वही क्या कहलाता है, या काटती हुई प्रतीत होती है वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर आपतित
होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आएगा। आपको भी रे डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे, ठीक है। नोट में रखिएगा कि नोट में याद रखिएगा, नोट में अवतल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में काटती है या वास्तव में पश्चात मुख्य अक्ष को वास्तव में काटती है। मतलब कि अवतल दर्पण जो प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष को रियल में काटती है, वास्तव में काटती है, ठीक है। और इसी में दूसरा नोट होगा जो नोट सेकेंड, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को आभासी रूप से काटती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इस सब मुख्य फोकस को हम आपको रे डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, आइए, बहुत इजी है। ये आपका हो गया, इसको मैं कलाई कर दिया और जानी गया कौन सा दर्पण है, पोल। ये हो गया सी और ये हो गया मुख्य अक्ष और इसके बीच की दूरी होगा वक्रता त्रिज्या। और सपोज कीजिए कि एक प्रकाश किरण आया मुख्य अक्ष के समांतर और इस पे इंसिडेंट हुई और परावर्तन पश्चात देखिए आ रही है, तो ये कट किया। जहां पे ये कट करती है इसको कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रकाश किरण जो आ रही है वो रियल में कट कर रही है, वर्चुअली नहीं है, रियल में कट कर रही है ना। तो ये तो आपने देख लिया किसके, अवतल दर्पण में, जिसमें रियल में कट कर रही है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसी प्रकार बात करते हैं उत्तल में, इसको हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं उत्तल में, और ये बन गया आपका उत्तल, जिसमें दबा हुआ भाग क्या होता है, लाल ऑक्साइड या कलई, और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो ये हो गया दर्पण का मध्य बिंदु P और वक्रता केंद्र यही होगा और इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी आपकी
मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। और प्रकाश किरण हमको कहाँ पे डालना भैया? परावर्तक पृष्ठ पे डालना। परावर्तक पृष्ठ पे प्रकाश किरण डाली, ये हुआ आया ऐसे। तो ये परावर्तन पश्चात ये वास्तव में इधर चला जाएगा और ये आभासी रूप से देखिए जाएगा। आभासी रूप से जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। सी। तो आपका ये जो मिड पॉइंट भी जहाँ कट किया है ना, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। और ध्यान रखिएगा उसमें हमने लिखवाया नहीं है, यहाँ पे जान लीजिएगा, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, सॉरी कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो सब आप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, रब करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। अगला हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो कहते हैं ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसे स्मॉल एफ से दिखाते बेटा, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। ठीक है, आइए रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दोनों को एक ही में दिखाते हैं हम लोग, तो बेटर समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा। ठीक है, ये हो गया आपका। और हमने इसको कलाई कर दिया अंदर से, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और इस वाले को कलाई कर दिया बाहर से, तो ये हो गया अवतल दर्पण। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं होगा, पी यहाँ पे होगा, सी। और दोनों का सेंटर कर्वेचर एक ही होता है, पी अलग अलग होते हैं। तो इसका पी मान लीजिए इधर होगा, इसको मिलाने वाली रेखा इसकी ये मुख्य अक्ष होगी, और इसको मिलाने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष होगी, और इसके बीचों बीच ये है आपका फोकस कैपिटल है, मुख्य फोकस, और इसके बीचों बीच ये इसका फोकस कैपिटल है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, और इसमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस ये दिखाया जाता है स्मॉल। यही है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी। और इधर वाला है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इधर वाला है अवतल दर्पण। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला हेडिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला है फोकस तल विचार। क्या है?
फोकस तल, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, ध्यान दीजिए बहुत इजी है। तो हम लोग कहते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली वह लंबवत रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम फोकस तल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली लंबवत रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली लंबवत जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? फोकस तल। ध्यान दीजिए बहुत इजी है, एक ही बताते हैं। आइए, ये हमने बना लिया और इसको हमने कट कर दिया। आपका ये हो गया अवतल। अब तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि नहीं, हाँ बाहर से हो रहा है तो क्या है, अंदर से हो रहा है तो क्या है। ठीक है, इतना तो अब आपको आना चाहिए आराम से। ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे होगा सी, और इसको मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, ये P है, इसको मिलाने वाली रेखा हो जाएगी इसका मुख्य अक्ष, और इधर P है और इसको मिलाने वाली रेखा हो जाएगी इसका मुख्य अक्ष। इसका फोकस यहाँ पे F और इसका फोकस यहाँ पर F, कैपिटल F है। तो यहाँ से हमने बोले कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली लंबवत रेखा, ये रेखा, और इसमें भी ये वाली रेखा, यही क्या है आपका? ये है आपका फोकस तल। इसको बोलते हैं फोकस तल, और इसको भी बोलते हैं हम लोग फोकस तल। फोकस तल, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि ये आपका इधर वाला है क्या, कौन सा दर्पण है? ये है आपका उत्तल दर्पण, और इधर वाला अवतल दर्पण। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसको अगर हम देखा जाए तो देखना चाहे तो अलग अलग भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये आपका ऐसे अवतल हो गया, इसका मिड पॉइंट P है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ पे। अब मिलाने वाली जो लाइन होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्स, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष। और इसी मिड पॉइंट भी होगा फोकस, मेन फोकस। तो इससे जो लाइन ये पास करता है ना, परपेंडिकुलर जो होता है, लंबवत होता है, यही कहलाता है क्या? फोकस तल। क्या कहलाता है? देखिए उसमें वही बना है, क्या है ये? फोकस तल। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक इसी प्रकार से आपका उत्तल वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस हेडिंग को हम यही समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा और इसको जैसे ये बनाया ऐसे ये भी बन जाएगा, देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। फोकस तल के बाद आता है आपका दर्पण का द्वारक। जैसे बच्चों घर का द्वार होता है ना, जहां तक के हम आ सकते हैं अंदर। अब जो घर का द्वार होता है जहां तक हम अंदर जा सकते हैं वही कहलाता है द्वार, या अपने घर का द्वारक। ऐसे दर्पण का द्वारक होता है। क्या होता है? दर्पण का द्वारक। अगला हेडिंग है दर्पण का द्वारक।
द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक। चलिए बात करते हैं। तो इसको कहते हैं गोलीय दर्पण के वह भाग या गोलीय दर्पण का वह भाग जहां तक कि वो अब प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है। गोलीय दर्पण का वह भाग जहां तक कि वो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो बात करते हैं गोलीय दर्पण का वह भाग जहां तक कि प्रकाश को वह परावर्तित कर सके, उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, और अगर में कहना चाहो तो कह सकते हो दर्पण का जो व्यास होता है, दर्पण का जो व्यास होता है उसे भी दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। अलग परिभाषा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो है थोड़ा सा आपको समझने के लिए बना दिए हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी है। ये आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम बस आशा ही कर सकते हैं, जितना हमारा हो सकता है उतना तो हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कलई हुआ किया हुआ भाग, अब देख रहे हैं कि इसका ऊपरी भाग कलई है, दबा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ है, तो बता सकते हैं कि कैसा दर्पण है। तो ये कैसा है बता दीजिए जरा। औतल ऐसा है, औतल। और ये बता दीजिए ये है उत्तल। माइंड में आ जा रहा होगा, माइंडेड तो है इतना चीजें। तो ये वाला भाग जो है ना बच्चों, देखो ये वाला भाग यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये यही वाला भाग जहां तक कि वो प्रकाश को क्या कर सके, परावर्तित कर सके। हम इसको दिखा सकते हैं एम, और सॉरी हमने इसमें गलत दिखा दिया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। ये इसका भाग इधर होगा, ये वाला। ठीक है, समझा नहीं? ये वाला पार्ट ये, और इधर वाला इसका। तो ये हो गया आपका। इसको हम दिखा सकते हैं एम और एम डैश से, एम एम डैश एम एम डैश, और इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। और ये भी है आपका दर्पण का द्वारक। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।